मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस को। ये कुछ बच्चों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं जिसे हम पहले डिस्कस कर लें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक ही टीचर मैथ्स और एक ही टीचर रीजनिंग, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। बात समझना, आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हो और जो बच्चे रिजल्ट्स देते हैं, थोड़ा सा आप उनके बारे में जज करना, थोड़ा सा उनके बारे में जानना, आपको पता चलेगा कि उनका जितना अच्छा मैथ्स होता है उतना ही अच्छा रीजनिंग होता है और उतना ही अच्छा जीएस और इंग्लिश भी होता है, अगर वो रिजल्ट दे रहे हैं तो या सेलेक्ट हो रहे हैं तो ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, पढ़ाना एक कला है, एक टेक्निक है। अपने चीजों को दूसरे के सामने रखना क्या है, कला है। अब ये अलग बात है कि हम रीजनिंग पहले पढ़ाते भी थे, ऑफलाइन बैचेज में भी पढ़ाते थे, लेकिन चूंकि मैथ्स के बैच इतने ज्यादा हो गए कि फिर अब खुद 2 घंटे क्लास लेना, 3 घंटे क्लास लेना, अब मैथ्स का ही 10-12 बैच है, तो फिर रीजनिंग आदमी कैसे करेगा। तो उस केस में फिर रीजनिंग के टीचर्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन द बेस्ट हम अपना देंगे आपको। आप देखिए, 20 तारीख से रीजनिंग का मेरा स्पेशल बैच आ रहा है मेरे ऐप पर, एके राय ऐप का नाम है, वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका होगा। तो 20 तारीख को मेरा बैच आ रहा है। उसके पहले मैं 5-7-10 चैप्टर 10 दिन में कुछ ना कुछ तो जरूर आपको पढ़ा दूंगा और यूट्यूब पर वो डालूंगा। आप उसे देखिए, देखने के बाद फिर आप, ठीक है ना, जज करिएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ये आपका काम है और मैं अपना 100% दूंगा, ये मेरा काम है, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग का सिलेबस, चाहे वो एसएससी के लिए हो या फिर बैंक के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो, किसी के लिए भी। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस पर। देखिए, यहां पर हम पहले एसएससी को लेके चलेंगे और फिर बैंक को लेके चलेंगे। रेलवे के बारे में आपको पता है कि रेलवे का कोई अपना सिलेबस नहीं है, वो हर टॉपिक को छेड़ते रहता है। वो सारे टॉपिक से किसी से भी क्वेश्चन कब पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। हम चर्चा करेंगे कब किस टॉपिक को छेड़ा गया, क्या किया गया, नहीं किया गया। चलिए आते हैं। देखिए, रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो ये बात कर ले, पहला पार्ट है वर्बल, दूसरा है आपका नॉन वर्बल और तीसरा आपका है लॉजिकल, ठीक है। ये 3 पार्ट में रीजनिंग को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब हम पहले पार्ट का बात करते हैं, वर्बल का। देखिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 टॉपिक जो हैं बहुत ज्यादा हैं, महत्व रखते हैं। कौन कौन? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये दोनों जो टॉपिक हैं भाई, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर पर ये आपको 5 टॉपिक है। पहला है आपका नंबर सीरीज, ठीक है। इसे हम बॉक्स में घेरते हैं। क्यों बॉक्स में घेरते हैं? क्योंकि देखिए, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आपका एसएससी में आता है, लेकिन बैंक में इससे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये 5 क्वेश्चन जो नंबर सीरीज से बैंक में पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग में नहीं पूछे जाते, वो मैथ में पूछे जाते हैं। कहां पूछे जाते हैं? मैथ्स में पूछे जाते हैं। लेकिन 1 से 2 आपका एसएससी में नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहता है। एनालॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं एसएससी में, ये आपका बैंक में नहीं आता है। मिसिंग नंबर से भी 1 क्वेश्चन आपका रहता है, ये आपका एसएससी में आएगा। ऑड वन आउट से भी 1 क्वेश्चन रहता है, ये आपका एसएससी में आएगा। कोडिंग इक्वेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये भी आपका एसएससी में आता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये 2 टॉपिक केवल आप मिलाते हैं तो इन 2 टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब रेलवे का बात कर ले तो रेलवे में भी ये सारी चीजें आती है, लेकिन रेलवे का नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है कि वो कितना पूछेगा। इसलिए रेलवे को आप ये लेकर के चले कि रेलवे में सब आता है और सब पूछा भी गया है। अलग अलग सालों में अलग अलग चीजें पूछी गई है, लेकिन हर साल पूछा गया है। आगे बात करते हैं। अब आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। इसमें देखिए मेरे भाई, ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इससे एसएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन बैंक में इससे 5 क्वेश्चन आता है। अब पुराना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बैंक में नहीं आ रहे हैं, कुछ नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका हम चर्चा करेंगे कि अब क्या और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में ये एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग में है जो बैंक में पूछा जाता है। उसके बाद लेटर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन आता है, ऑड वन आउट से भी 1 क्वेश्चन आता है एसएससी में,
बैंक में नहीं आता, एसएससी में आता है। ठीक है, जिस चीज को हम बॉक्स में घेर रहे हैं ना, समझना वो बैंक में भी पूछता है। वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आपका आएगा, पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आएगा, डिक्शनरी से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर के एसएससी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे 10 से 12 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। अब बात रहा डाइस का। डाइस बैंक में नहीं पूछा जाता, इससे एक क्वेश्चन आपके आते हैं एसएससी के एग्जाम में। क्यूबाइड से भी एक क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में। क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि सबको जोड़ते रहना, एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर किसी पेपर में कैलेंडर पूछ दिया तो क्लॉक नहीं पूछा, क्यूबाइड पूछा, ऐसे करेगा। अब ये नहीं कि सबको जोड़ते जाइएगा तो एसएससी में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इस तरह से जोड़ने पता चला 50 क्वेश्चन आपका हो गया। तो ऐसे नहीं समझना है, समझना ये कि अगर ये पेपर में आपका आता है तो एक क्वेश्चन का आएगा, कहने का मेरा सेंस ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पर रेलवे में कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक, ठीक है, और खास करके डाइस, ये तीन टॉपिक पर ज्यादा लोग चोट करते हैं, मतलब उनका चॉइस इसको पूछना ज्यादा है। तो ये कैलेंडर, क्लॉक और डाइस रेलवे में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब रहा डायरेक्शन टेस्ट। देखिए डायरेक्शन टेस्ट से क्या है कि डायरेक्शन टेस्ट से आपका जो क्वेश्चन आता है एसएससी में वो 2 आता है, लेकिन बैंक में इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और ये बैंक के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन जो है वो आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन बैंक में इससे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी देखने को मिले हैं रैंकिंग से। सॉरी, रैंकिंग से नहीं, रैंकिंग से बैंक में उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन इससे क्वेश्चंस बैंक बनाता जरूर है। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं पूछता। सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए ये भी बैंक में आपका आ गया, इसको बॉक्स में डालिए। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से एसएससी 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछता है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन, इससे एसएससी 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 लिख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बैंक में इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, इससे एसएससी भी क्वेश्चन पूछता है, रेलवे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे 1 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। वेन डायग्राम से 1, 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। वेन डायग्राम भी एसएससी और रेलवे में ही आता है। सिलोरी, ये आपका जो है एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन बैंक में इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बैंक में पूछा जाता है, ये भी टॉपिक बैंक का टॉपिक है। अब हम इसलिए बना रहे हैं, ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं कि जब हम बैंक का स्पेशल बताएंगे, जब स्पेशल बैच बैंक के लिए हम लाएंगे, तो उस केस में इन टॉपिक्स का चर्चा नहीं किया जाएगा वहां पर। तो इसलिए हम एक ही बार में सारे चीजों को बता देते हैं। हम लास्ट में फिर वाई ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर देंगे, एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में। जो बच्चे वाई ग्रुप के हैं वो भी पेपर देते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक हमने लिखा है ये बैंक स्पेशल टॉपिक है, बैंक में आता है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, बैंक, इससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये बैंक में आएगा, ये एसएससी में नहीं आता। ठीक है, अब मशीन इनपुट आउटपुट, ये आपका बैंक का है और इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। बैंक में प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जब हम बैंक के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां डिटेल्स में सारा चीज बताएंगे। ठीक है, ये मेंस में आपका आता है। ठीक है, पीटी में भी नहीं आता। इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे जाते हैं, ये भी बैंक में। पजल से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 2 टॉपिक आपको हमने बताया, एक हमने बताया सिटिंग अरेंजमेंट और एक हमने बताया आपको पजल। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टॉपिक है मेरे भाई जो कि सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, और इनसे 50% क्वेश्चन बैंक के इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। अब आया लॉजिकल। देखिए लॉजिकल सेक्शन जो है ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक में ही आता है, और खास करके ये पीओ मेंस में ही पूछा जाता है, क्लर्क में नहीं पूछा जाता। पीओ में कभी कभी पीटी में पूछ लिया जाता है, लेकिन जनरली ज्यादातर पीओ मेंस में ही पूछा जाता है। और ये जो है आपका ये पोर्शन जो है ये बैंक के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है अगर आपको रिजल्ट देना है तो। लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं
ये स्टेटमेंट हो गया, आर्गुमेंट हो गया, एजम्पशन हो गया, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ इफेक्ट। ये 3 टॉपिक आप थोड़ा सा गौर करिए। जो भी बच्चे 2019 में एनटीपीसी दिए होंगे, सॉरी एनटीपीसी हम करें टेक्नीशियन और एएलपी और ग्रुप डी का जो पेपर दिए थे, उनको पता होगा कि इससे खूब क्वेश्चन पूछा गया था जम के, और एसएससी में भी इनसे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी भी इनसे क्वेश्चन पूछता है। ये जो हमने टॉपिक लिखा है, ये 3 टॉपिक जो हमने बॉक्स में घेरा, ये बैंक में आते हैं, एसएससी में भी ये आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि ये 3 टॉपिक जो है एग्जाम में महत्व रखते हैं, एसएससी के भी। साथ ही साथ आप कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम देते हैं, खास करके हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस, ऐसे पेपर्स जब आप देते हैं तो वहां पर मेरे भाई इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब यहां तक कि 4-5 क्वेश्चन, 7-10 तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों टॉपिक आपको स्टेट पुलिस के लिए भी महत्व रखता है, साथ ही साथ एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, बैंक के लिए भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है करंट एग्जाम के अनुसार। तो ये मेरा बात हो गया किसका भाई, वर्बल का और लॉजिकल का। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल। देखो मेरे भाई, नॉन वर्बल बैंक में नहीं पूछा जाता, नॉन वर्बल बैंक में नहीं पूछा जाता, नॉन वर्बल रेलवे में पूछा जाता है, नॉन वर्बल एसएससी में पूछा जाता है। अब नॉन वर्बल में ये मैट्रिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। वाटर मिरर एक क्वेश्चन, या वाटर इमेज या मिरर इमेज, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग एक क्वेश्चन एसएससी में। इनकम्प्लीट फिगर जो होता है एक क्वेश्चन इससे रहता है। इमेंडेड से एक क्वेश्चन रहता है आपका, और ग्रुपिंग से एक क्वेश्चन आपका रहता है। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मेरे भाई ये आएंगे एसएससी में। तो एसएससी में आपको सर्वाधिक महत्व रखने वाले टॉपिक, यहां 2 टॉपिक और यहां पर नॉन वर्बल, ये ध्यान दीजिएगा। इससे मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन, यहां तक कि 17 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर के केवल आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सिलेबस किसका भाई, रीजनिंग का। हमने आपको सिलेबस बता दिया, एक एक टॉपिक करके। पहले हम इजी टॉपिक उठाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं ऐप से, तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ाना है, हमें उन्हें चीजों को सिखाना है। अगर टफ टॉपिक एक ही बार लेकर के चलेंगे तो वो रीजनिंग से रूठ जाएंगे, उनको लगेगा कि सर ये रीजनिंग क्या है, पहले बड़ा डर लग रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, और फिर सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। 20 तारीख को, 20 मई को मेरा बैच आ रहा है रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। उसका क्या ऑफर है, क्या फी है, सब वहां पर ऐप पर लिखा हुआ है, आप स्टोर में जाइए, चेक करिए, वहां से देखिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक टॉपिक लेकर के, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।